सेवन्थ क्लास साइंस में फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स दोनों को न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 1 में है और एनिमल का न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 2 में है 7th क्लास के। जैसे एनिमल लिविंग है उसी तरह से प्लांट्स ये भी लिविंग है। यानी लाइफ जैसे एनिमल को होता है उसी तरह से लाइफ प्लांट्स को भी है। दोनों लिविंग है। तो लिविंग में एक बात यह है कि लिविंग बहुत सारा काम करता है, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, लिविंग का जो काम होता है, जितना भी लिविंग है, जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन होता है। उसी तरह से एनिमल में होता है, उसी तरह से प्लांट्स में होता है। तो लिविंग का सबसे फर्स्ट ये है कि ये सारा फंक्शन जो ये लिविंग करेगा तो इसके लिए इसको ताकत चाहिए, नॉरिशमेंट जरूरी है और नॉरिशमेंट फूड से होता है। फूड से बगैर खाए प्लांट बड़ा नहीं हो सकता। बगैर खाए प्लांट एक काम करता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो माने लाइट, सिंथेसिस का मतलब मेकिंग। तो प्लांट के बारे में एक बात सारे लोग जानते हैं कि फोटो प्लस सिंथेसिस मिलकर फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट को करने के लिए उसको फूड चाहिए, नॉरिशमेंट चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारा प्लांट, जैसे हमको गम मिलता है उसके एक्सक्रीशन से, जैसे रबर मिलता है प्लांट से उसके एक्सक्रीशन से। तो ये पता चला कि प्लांट एक्सक्रीशन करता है, उसके लिए ताकत चाहिए। तो प्लांट को नरिशमेंट चाहिए। तो प्लांट न्यूट्रिशन प्लांट में होगा या नहीं होगा? तो प्लांट में न्यूट्रिशन होगा। दूसरे नंबर में यह है कि यही बात कहा गया है चैप्टर नंबर 1 में कि ये बात समझना है कि प्लांट न्यूट्रिशन करता है तो कैसे करता है। अब न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होगा? न्यूट्रिशन का मीनिंग नरिशमेंट। डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और क्या, एंड इट्स यूटिलाइजेशन उपयोग। फूड को अंदर लेना और इसके बाद इस फूड का यूज करना एक्सक्रीशन में, और जितना भी लाइफ का फंक्शन है उस तमाम फंक्शन को होने के लिए हमको न्यूट्रिशन जरूरी है।
एनिमल में भी और प्लांट में भी। अब प्लांट के बारे में एक वर्ड आता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर, ये प्लांट है, जैसे ये प्लांट का ये पार्ट सॉइल के अंदर रहता है, अंडर द सॉइल होता है ये पार्ट, और ये पार्ट एबव द सॉइल होता है। तो इस पार्ट का ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कट कर दें तो प्लांट जिंदा नहीं रह सकता, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लीफ को हटा दें तो प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह से ये स्टेम है, प्लांट का हर पार्ट इसका एक जरूरी पार्ट है। एक प्लांट को आप अपरूट कीजिए, यानी रूट को ऊपर कीजिए, यानी उखाड़ लीजिए, तो इस प्लांट को उखाड़ने के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद ये इसके पत्ते मुरझा जाते हैं और इसकी हरियाली धीरे धीरे फेंट पड़ जाती है, हल्की हो जाती है। तो इसके लिए ऐसा क्यों होता है कि प्लांट ये काम नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर सकता, या एक प्लांट को अपरूट कर करके अंधेरे में रख दिया जाए, सनलाइट इसमें ना पड़े, इसके पत्ती मुरझा जाएगा, पूरा प्लांट सूखने लगेगा, यानी इसका नरिशमेंट खत्म होने लगेगा। ये क्यों? कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो फोटोसिंथेसिस ये पार्ट करता है, ये पार्ट करता है, या कौन सा पार्ट करता है? तो फोटोसिंथेसिस ये पत्ती, लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, लेकिन सपोर्ट रूट भी करता है, सपोर्ट एटमॉस्फेयर भी करता है, सपोर्ट सनलाइट भी करता है। आप जैसे एक प्लांट का ये नक्शा है, अंदर में ये रूट है, इसके बाद लीव्स है, लीव्स और भी बहुत सारा लीव्स होगा। तो ये लीव्स, ये काम इसके ऊपर सनलाइट, इधर से सनलाइट यहां से पड़ेगा, दूसरे नंबर में रूट वाटर प्लस मिनरल ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब इसको सोखेगा, एब्जॉर्ब कर करके ये ऊपर पत्ती तक पहुंचेगा। पहुंचाने वाला एक वेसल है जिसका नाम है जाइलेम वेसल। अब यहां पहुंचेगा क्या? वाटर और मिनरल, और यहां से क्या आएगा? सनलाइट, और एयर से क्या मिलेगा? एयर यहां क्या देगा? CO2। अब जैसे हम लोग O2 लेते हैं तो हमको नोस्ट्रिल है, 2 नोस्ट्रिल, उसी तरह से ये CO2 लेगा, तो इसको छोटे छोटे, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, वो इसको कहते हैं एक को कहते हैं स्टोमा, और बहुत सारा होल हो तो स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा से CO2 अंदर लेता है, एक और काम करता, पानी को H2O को जो बचा हुआ रहता है उसको बाहर फेंकता है। ये 2 काम स्टोमाटा से होता है, टेकिंग इन ऑफ CO2 एंड एक्सपेलिंग H2O। ये 2 काम स्टोमाटा का काम अगर पूछा जाए, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? टेकिंग इन CO2। सेकंड फंक्शन हुआ एक्सपेलिंग O2 को बाहर निकालना। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, तो बगैर सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, बगैर वाटर के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। तो नंबर 1 चाहिए फोटोसिंथेसिस के सनलाइट, नंबर 2 चाहिए वाटर, नंबर 3 चाहिए CO2, नंबर 4 चाहिए ये पत्ता कलर कैसा है। आप देखिए ये पत्ता कलर क्या है इसका? ग्रीन। तो ग्रीन कलर होने का वजह क्या है? इसके अंदर एक रंग, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल।
अब ये प्लांट फर्स्ट क्या लेता है? फर्स्ट एक चीज तो यहां से सनलाइट जरूरी है, दूसरे नंबर में वाटर जरूरी है, तीसरा नंबर में CO2 जरूरी है, चौथा नंबर में क्लोरोफिल जरूरी है। ये चार में से अगर सनलाइट हटा दो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट न्यूट्रिशन नहीं कर पाएगा। सेकंड नंबर में से पानी अगर ना दो, आप किसी प्लांट को देखा कि बगैर पानी के बड़ा हो रहा, तो पानी भी जरूरी है। उसके बाद हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए तो प्लांट बाकी नहीं रह सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट जो करता है ये फंक्शन इससे नहीं हो पाएगा, ये फिनोमेनन नहीं हो पाएगा। तीसरे नंबर में अगर प्लांट का स्टोमाटा बंद हो, स्टोमाटा बंद भी होता खुलता भी है। आप देखते हो अपने स्कूल के गेट को खोलने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? गार्ड। उसी तरह से स्टोमाटा को खोलना, खुलना, बंद होना, इसको कंट्रोल करने के लिए एक सेल होता है स्टोमाटा का ओपनिंग। स्टोमाटा ओपन्स एंड क्लोजेस। ये काम कौन सेल करता है? गार्ड सेल। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन ऐसा सेल है प्लांट की पत्ती में जो कि स्टोमाटा को खोलता और बंद करता है, इसको कंट्रोल करता है। इसका आंसर क्या? गार्ड सेल। अब ये पूरा फोटोसिंथेसिस आप यहां डायग्राम में समझ रहे हैं, पत्ता करता है तो पत्ता फोटोसिंथेसिस से हमको बनता क्या है? फोटोसिंथेसिस जब प्लांट में होता है तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, और इस ग्लूकोज को यूज कर लेता है। बाकी स्टोर होता है क्या? प्लांट के स्टेम में स्टोर क्या होता है? स्टोर होता है स्टार्च। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस को समझें। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज बोल सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सी लाइट? सनलाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब कोई आदमी पूछे कि प्लांट का किचन क्या है? किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट, ग्रीन लंग्स ऑफ प्लांट। प्लांट का फेफड़ा क्या है? ग्रीन लंग्स ऑफ प्लांट। और तीसरा बात पूछता है, 1 2, तीसरा बात पूछता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। ये तीनों का आंसर क्या होगा? किचन ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? ग्रीन लंग्स ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? और ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर में सब प्लांट आया था, तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्या कौन कहलाता? लीव्स। बगैर पत्ती के फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन आप डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट में जो प्लांट होता है जैसे कैक्टस, तो उसका पत्ती नहीं होता, उसके बदले में कांटा में वो बदल जाता है, लेकिन उसके स्टेम में हरियाली रहती है और क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल ही का काम है सनलाइट को ट्रैप करना। तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ये काम किसका है? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का आप कभी नहीं देखा होगा कि सूखा पत्ता खाना बना रहा। तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक 7th से शुरू हुआ है और ये 10th में भी होगा, 11th 12th में भी है, यानी और ब्रॉड करने के लिए। तो इस तरह से आप प्लांट को देखें, और प्लांट का नॉरिशमेंट जरूरी है। अगर प्लांट नॉरिश नहीं होता, न्यूट्रिशन प्लांट में नहीं होता, इसको पहले क्यों रखा, इसको बाद में क्यों रखा? आप जानते हैं कि एनिमल में जितने भी जानदार हैं प्लांट का प्रोडक्ट ही खाते हैं। आप कहिएगा कि जो है फ्रॉग को स्नेक खाता है, तो यहां कहां प्लांट खाया? तो फ्रॉग कैसे पैदा होता है? प्लांट से। तो प्लांट जड़ है। अगर प्लांट
सारा का सारा खत्म हो जाए तो क्या एक भी इंसान दुनिया में बाकी रहेगा? और एक भी कार्निवोरस जो कि प्लांट को छूता नहीं है, क्या वो कार्निवोरस बाकी रहेगा बगैर प्लांट के? तो प्लांट को पहले रखने का यह वजह है कि प्लांट ही पर डिपेंड है। अगर जो है गेहूं हुआ, उसके साथ चाफ भूसा न निकले तो कोई जानदार बाकी नहीं रह सकता, अनाज न निकले तो कोई जानदार बाकी नहीं रह सकता, फल फ्रूट न रहे तो कोई जानदार बाकी नहीं रह सकता, घास न पैदा हो तो कोई जानदार बाकी नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहले जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, और न्यूट्रिशन और प्लांट में फोटोसिंथेसिस को समझना है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चा माल यहाँ नंबर दिया गया, डायग्राम आप और अच्छा बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा प्लांट का डायग्राम बनाएं और उसको लेबल करें, और लेबल करने के बाद स्टोमाटा का फंक्शन समझें। आप जो है इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कुछ लोग दुनिया में लंबा है, कुछ लोग नाटा है, और पत्ती का जो छिद्र है वही स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा का आप कैसे, पत्ती के अंदर जो पोर्स होता है बगैर स्टोमाटा के हो ही नहीं सकता है फोटोसिंथेसिस। इस तरह से फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन, और आखिर में फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को लिख लेना है, और उसके बाद ये डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए, और हम इसमें इंक्लूड करेंगे आपके लिए घर में काम करने के लिए, उसको जो है बना लेंगे कॉपी में। तो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है CO2 यहां से 6 CO2 प्लस सेकंड नंबर का है H2O 6 H2O। एरो पर दिखाना पड़ेगा क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और यहां दिखाना है सनलाइट, यहां पे जगह नहीं है, बनेगा तो क्या ग्लूकोज में C कितना 6 H12 और वो 6 ग्लूकोज बनेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा O2। तो फोटोसिंथेसिस होने से हमें ये गैस ऑक्सीजन मिलती है, और जिस जगह प्लांट ज्यादा है उस जगह ठंडक होती है, मौसम बढ़िया होता है, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन के जरिए से CO2 बाहर निकलता रहता है और एबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। इसको आप अच्छे से जो समझने की कोशिश करें, 2-3 बार इस वीडियो को देखें, और उसके बाद आपको लगे कि फोटोसिंथेसिस आपने समझा और प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, प्लांट खाना बनाता है, प्लांट इसको यूज करता है, तो आपको लगेगा कि हम देख नहीं सकते हैं। एक आखिरी बात कि आपको अगर इस तरह से खड़ा कर दिया जाए जिस तरह से प्लांट खड़ा है, तो आप कितना दिन तक खड़े रह सकते हैं? आप ज्यादा दिन तक नहीं खड़े रह सकते। क्यों? कि आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। प्लांट जो है डायरेक्ट ये सब चीज लेकर के अपना खाना खुद बना सकता है, इसलिए प्लांट खाना प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको प्लांट जैसे पढ़ता है जो उसको रीडर कहते हैं, लिखता है जो उसको राइटर कहते हैं, पढ़ाता है जो उसको टीचर कहते हैं। इसलिए प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है बगैर किसी से सहारा लिए, तो प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं।